जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, जिसकी अभी बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। क्या वो आपके पास वापस आएंगे या वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर नहीं मिलना चाहते। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए। अच्छा सोचिए, अच्छा इमेजिन करिए, ठीक है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, आप चाहे कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में है। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं या फिर नहीं। एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, और द डेविल। किंग ऑफ सोर्ड, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून। बॉटम में है जस्टिस, साइन है टॉरस, पर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस नहीं है। ठीक है, बाकी सारे साइन है और आएंगे तो सारे साइन बताऊंगी। ठीक है, देखिए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले मुझे स्टेबल हो जाना चाहिए, अभी अपना कैरियर मुझे बनाना चाहिए और अपने कैरियर पर मुझे फोकस करना चाहिए। अगर मैं रिश्ते के उलझनों में फंसा रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ठीक है, हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट मांगा और ये नहीं दे पाए, को लेकर भी इश्यू रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये पर्सन 2 चीज़ों को हमेशा जगल कर रहे हैं, या तो आपका इनका कैरियर है और आप हो, परिवार है आप हो, कोई दूसरा पर्सन है और आप हो। ठीक है, 2 चीज़ें हैं जिसको लेकर ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन स्टेबल नहीं है और स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपसे आउटसाइड हो गए, आपको छोड़ दिया या फिर आपसे साइड हो गए। ठीक है, इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया कि ये पर्सन आपको लेके नहीं चल सकते, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया अपना और ऐसे प्रेटेंड किया जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक हैं और देखो, इन्होंने ऐसा प्रेटेंड किया है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, बहुत कूल हैं, आपसे कुछ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कहते भी हैं। देखो, इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा है। ठीक है, और हो सकता है ज़्यादातर इसी के बारे में ये आपसे बात करते हो, मिलना है, यहाँ मिलना, ये करना, वो करना, इंटीमेसी ज़्यादा। और ये देखो आपके कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं और इनके साथ आपको कोई कर्म जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे डरते भी हैं। देखो, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा मान लीजिए, ना ही आप कम हो ना ही वो कम है, एक दूसरे के कह सकते हैं कि लिए बने हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनकी बात बर्दाश्त नहीं करना चाहते और ये आपकी बात बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। आपको लगता है ये पर्सन झुके, इन्हें लगता है कि आप झुके।
इसी बीच लेकर आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। सडनली चीज़ें ख़त्म हुई, ये पर्सन ने खुद को साइड कर लिया और आपको कि भाई टाटा बाय बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि ये पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान हो, क्योंकि आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं है इनकी एक भी। ठीक है, कारण चाहे थर्ड पार्टी है कि आप लोग इसलिए अलग हुए कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया, ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है, या तो इनकी मदर इशू है जो बीच में इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या फिर कुछ इनके दोस्त ऐसे हैं जो एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं कि वो नहीं चाहते रिश्ता आगे बढ़े। कभी कभी होता है ना, जब दो लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है तो तीसरे पर्सन के बीच में जलन हो जाती है कि ये दोनों खुश कैसे हैं, इनका रिश्ता इतना अच्छा स्मूथ क्यों चल रहा है, इनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी क्यों नहीं, इनकी लाइफ में कोई कहासुनी क्यों नहीं होती, और इन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों है। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है, दूसरे को रिश्ते को देख के जलन पैदा हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं गए हैं, चाहे किसी थर्ड पार्टी के साथ कहीं दूर चले गए हैं, अपने दोस्तों के साथ गए हैं, लेकिन गए तो हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी बहाने से आपको छोड़कर गए, या ये कहकर कि कहीं भाई छुट्टी मनाने जा रहे हैं, या फिर इन्होंने कोई बहाना दे के आपको छोड़ दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपको सेपरेशन दे दिया। ठीक है, अगर आपकी अभी इनसे बात नहीं हो रही है, आपको नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते रिश्ता ठीक हो जाए, एक तरफ रिश्ता तोड़ा है, दूसरी तरफ ठीक होना चाहते हैं कि ठीक हो जाए, प्रे कर रहे हैं ईश्वर से। कहीं ना कहीं या तो आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो कि ठीक है, जब आपके दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया और इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया कि छोड़ दिया, साइड हो गए, तब आपको लगा कि तुम जा सकते हो मुझे छोड़ कर, क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती क्या? तुम अगर रह सकते तो मैं भी रह सकती हूँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती। हालाँकि दोनों को याद आती है, दोनों ही मिलना चाहते हैं, दोनों के दिल में प्यार है, लेकिन क्या है कि दोनों झुकना नहीं चाहते। बात ये है, क्यों नहीं झुकना चाहते? आप चाहते हो ये पर्सन आपको मनाए, ये पर्सन चाहते आप इनको मनाएँ। अट्रैक्शन दोनों तरफ से है, ठीक है? हम ये कहें कि इन्हीं को अट्रैक्शन, आपको नहीं है। कमिटमेंट लेके क्या इशू रहा है आपको बीच में? आप क्या चाहते हो इनसे कमिटमेंट? क्या कमिटमेंट नहीं दे रहे पर्सन, और क्यों अपने आप पर ही ध्यान दे रहे हैं? क्या वजह है? वजह ये है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा और ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया। सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको छोड़ दिया और मूव ऑन करके चले गए। ये सोच कर कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फ़र्क तो पड़ता है इनका। क्यों पड़ता है अभी देखते हैं। देखो, कोई ग्रहण लगा है, अब हम बताते हैं। देखो, इन्हें लगा कमिटमेंट देना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि दूर हो जाओ, कॉल मैसेज करना बंद कर दो, रिश्ता ही ख़त्म कर दो, कमिटमेंट नहीं देना पड़ेगा। जब इन्होंने ऐसा किया कि काफ़ी हद तक सोचा कि बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए, नहीं हो पाया, फिर क्या करा, ये छोड़ के चले गए। अब ये जब छोड़ के चले गए तो अब इनको लग रहा है कि मैं कैसे रहूँ उसके बिना, मुझे याद आ रही है, उसकी कमी महसूस हो रही है, और कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं लग रहा है। एक वही पर्सन था जो समझती थी, समझता था, और वो भी दूर हो गया। ठीक है, मैंने गलती कर दी कि खुद को उससे डिटैच कर लिया, उससे अलग हो गया। ठीक है, पहले नहीं सोचा था कि मुझे इतनी याद आएगी उसकी और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो अभी इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। एक तरफ इन्होंने आपको सैक्रिफाई कर दिया, दूसरी तरफ ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा है कि ये पर्सन के मन में इतना पैसा, पैसा, पैसा है कि चारों तरफ पैसा ही घूमता रहता है। एक तो ये खर्च करने में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, कहीं इनका लॉस नहीं हो जाए, कहीं पैसा खर्च नहीं हो जाए, कहीं इन्हें घाटा नहीं हो जाए। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे। दूसरा है कि रिश्ते में भी ये अपने एफर्ट बहुत सोच समझ के लगाएंगे कि ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं ईगो हर्ट हो जाए, या फिर मुझे कहीं ठेस पहुँचे, या मेरा कहीं अपमान हो जाए। तो ये रिश्ते में भी बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करेंगे। खोने से डरते हैं, दूर जाने से डरते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के कारण ऐसा हो जाता है बार बार इनसे। कभी कभी जो इंसान ज़्यादा चालाक और समझदार बनता है वो सबसे बड़ी गलती करता है। उसे लगता है कि मेरी चालाकी किसी को नहीं समझ में आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। ठीक है, चालाक तो है ये। जो चालाकी आपको दिखा चुके हैं ना कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे मनाना नहीं है,
तुमको आना है तो आओ, मुझे कोई नहीं पड़ी है, तो पड़ी तो है इनको। पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, इनको नींद सुकून नहीं आता है, कि इनको लगता है जैसे 3 तलवार लटकी हुई हैं, यूँ गए तो यूँ कटेंगे, आगे बढ़े तो भी कटेंगे, पीछे गए तो भी कटेंगे। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाऊँ, पीछे जाऊँ, ठीक है, बीच में अटक गए हैं। ये आपके साथ जो समय गुज़ार चुके हैं, ये बिता चुके हैं, उसको बड़ा मिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों, इन्हें लगता है कि वो दिन कितने अच्छे थे और मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। आपको नहीं दिखाएँगे कि खुद को ऐसा बोलते हैं, ठीक है? आपकी नज़र में तो ये शेर हैं और ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, ये जो न्याय करते हैं वो इनका परफ़ेक्ट होता है। इल्यूज़न की एनर्जी में है, गुस्सा है और एंग्ज़ायटी हो रही है इन्हें, थोड़ा ये ऐसे हैं कंट्रोलिंग नेचर का, ठीक है? देखो, ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं और आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत फ़ील करते हैं। आपसे अलग होना, आपसे डिटैच होना बहुत मुश्किल है इन्हें। अब कहेंगे छोड़ तो दिया है, देखो, छोड़ देना एक अलग बात है और रह पाना एक अलग बात है। छोड़ तो बहुत लोग देते हैं, नो कॉन्टैक्ट दे देते हैं, 1 साल बात नहीं करेंगे, 6 महीने बात नहीं करेंगे, फिर करने लग जाएँगे, फिर अलग हो जाएँगे, फिर नहीं रह पाते, फिर आ जाएँगे, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाएँगे कि हम कमज़ोर हैं, हम रह नहीं पाते आपके बिना, हमें चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, ठीक है? इसलिए हम आपके पास बार-बार आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना दिखाएँगे, तो ऐसा दिखाएँगे, वो तो मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे बात कर ली, मेरा मन तो ऐसा था मैं कभी तुमसे बात ना करूँ, लेकिन फिर भी मेरी इंसानियत है कि मैंने तुमसे बात कर ली, और ऐसा प्रिटेंड नहीं करेंगे कि इन्हें आपकी याद आ रही थी या रह नहीं पा रहे थे, ठीक है? आप इनसे क्यों गुस्से में हैं, क्यों गुस्सा है, क्यों नाराज़गी है, क्यों इतने सारे ऑप्शन? अच्छा, देखो, आप चाहती हो कि आपकी पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करे, जितना आप इनसे अनकंडीशनल लव करती हो, ठीक है? जितना प्यार आप इनसे करती हो, आपके प्यार में कोई शर्त नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ठीक है, कि मुझे इतना कुछ चाहिए इस रिश्ते में। आप चाहती हो कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करे, आपसे बात करे, इनकी लाइफ़ में कोई तीसरा पर्सन नहीं है। जितना आप इनको चाहते हो उतना ये चाहें, ठीक है? और आप ये भी चाहते हो कि ये पिछली चीज़ें जो हम दोनों के बीच में हो चुकी हैं उसे भूल जाओ और फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए, फिर से नई शुरुआत हो जाए। और ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट आपको दे चुके हैं, सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया, बगैर सोचे समझे आपको ये छोड़ के चले गए, दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया या फिर रिश्ता ख़त्म कर दिया, ब्रेकअप हो गया। तो ये फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जजमेंट है, ये अपनी बातों को शेयर नहीं करते, दिखाते नहीं, आपको बताते नहीं। बहुत सी सारी चीज़ें इन्होंने आपको सीक्रेट रखी है, आपका रिश्ता भी लोगों से सीक्रेट रखा है, किसी को नहीं बताया है, और ये सडनली आपको छोड़ के चले गए, ये सोच कर कि ये अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। अब हम देखते हैं क्या ये सच में आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, दूर जाके कितना खुश हैं? देख लो खुद ही आप। अगर ये खुश होते दूर जाके तो इन्हें रिग्रेट नहीं होता। ये अब ऐसा सोच रहे कि किस मुँह से उसके पास जाऊँ, कैसे मुँह दिखाऊँ उसको। मैंने गलती कर दी है उसे छोड़ के, उसे दूर जाके, कि मैं ये कह के आया, ये कह के आई कि मैं कभी लाइफ़ में वापस नहीं आऊँगी, और ये अपने ही डिसीज़न पे पछता रहे हैं। यहाँ भी देखो, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं। कोई लोग हैं जो इनको भड़काते हैं, इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा, और ये न्यू मून पे और फुल मून पे इनकी एनर्जी चेंज होती रहती है। और ये पर्सन कभी-कभी बहुत ज़्यादा सैड होते, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा दुखी। कभी-कभी ये आपको इतना प्यार दिखाते हैं, आपको लगता है कि इससे अच्छा पर्सन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कभी-कभी इतना रूडली बात करेंगे, आपको लगता है इस रिश्ते में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दुनिया की, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है? कभी तो ये आना, कभी तो ये जाना, कभी तो बड़े प्यार से बात करेंगे, कभी तो आपको टाइम ही नहीं देंगे। आप इन्हें समझ ही नहीं पाते, ये पर्सन आखिर चाहते क्या हैं? देखो, फिज़िकल अट्रैक्शन है और हो सकता है आप दोनों काफ़ी समय तक एक-दूसरे के साथ रहे हो, इंटीमेट हुए हो, ठीक है? और ये आज ये पर्सन आपको छोड़कर बार-बार पछता रहे हैं, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो रहे हैं, ठीक है? कि ये गलती कर चुके हैं। जजमेंट होगा, न्याय होगा, ठीक है? ये पर्सन फिर वापस आएँगे आपकी लाइफ़ में। बैलेंस होगा, जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं जानते हैं इन्होंने अन्याय किया है। ईश्वर की तलवार जब घूमती है ना, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। और
आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और ये पर्सन खुद आपको अपने प्यार का प्रपोज़ल देने आएँगे, ठीक है? कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं नहीं रह सकता, हम ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करते हैं, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करता हूँ, ये खुद कहेंगे आकर। अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है, ठीक है? देखो, अगर इनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो खुश ये भी नहीं आपकी बना, ये मान लीजिए। ये जिस शौक में गए थे आपको छोड़ के ना, उसी शौक में वापस आएँगे। आप चाहती हो बार-बार वही एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना प्यार आप इनसे करती हो उतना ये दो। जो अधिकार आपने इनको दिया वही अधिकार आपको भी इनसे चाहिए। और क्या है आपके मन में? आप इनसे बहुत प्यार करती हो। इनके लिए इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, दिल से कनेक्ट हो। आप इनसे दूर नहीं रहना चाहती, इनको खोना नहीं चाहती। आप इनके सपने देखते हो और आप चाहते ये पर्सन भी उतना ही प्यार आपको करे। ठीक है, अब देखते हैं ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे। देखो, ये पर्सन जो भी हैं आपके बिना खुश नहीं है। ये मेल है, फीमेल है, खुश नहीं है। लेकिन ईगो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि कितना महारत हासिल कर लिया इन्हें नो कॉन्टैक्ट में जाकर। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। इनको याद भी आती है, इनको मिलने का मन भी करता है और इन्हें आपका प्यार भी चाहिए। इनको भी आपसे प्यार है, ठीक है? लेकिन आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, जिस वजह से इनके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप दोनों की शादी हो जाए और आप दोनों एक हो जाएँ। और ये पर्सन अपने घर वालों से चीज़ें सीक्रेट रखते हैं, उन्हें खुल के नहीं बता पाते। हो सकता है आपकी एज इनसे ज़्यादा हो या फिर ये पर्सन आपसे एज में कम हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एज डिफरेंट इश्यू है आप दोनों के बीच में। किसी-किसी के बीच में कास्ट इश्यू भी हो सकता है। अगर सेम कास्ट है तब भी एज की वजह से ये इनके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं हैं और ये उन्हें मना नहीं पा रहे हैं। देखो, मना पाना एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करना तो जारी रखना चाहिए। माने नहीं माने बाद की बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये जो भी पर्सन है थोड़ा ईगो से हट के नहीं सोचते हैं। इनको लगता है कि अपना मान-सम्मान पहले, ईगो पहले। देखो, मान-सम्मान एक अलग बात आ जाती है और ईगो एक अलग चीज़ आ जाती है। मान-सम्मान देखो सबका बराबर होता है, सब चाहते हैं कि भई हमें रिस्पेक्ट मिले रिश्ते में और अपमान तो कोई नहीं चाहता। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ठीक है? लेकिन इनका ना ईगो सैटिस्फाई होता है। इनको लगता है कि आप ही कोशिश करो, ये नहीं करना चाहते। ज्ञान आपको बहुत देते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करो, वैसा नहीं, ऐसा करो, लेकिन खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते। लेकिन आपका इनके साथ जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, उस बात को आज भी मिस कर रहे हैं और ये बुरी कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। देखो, आपको लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपने अपने पर्सन का दिल तोड़ा या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, ठीक है? और आप बहुत दूर तक का सोच के कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता है कि फिर से मेरा दिल नहीं टूट जाए, फिर से मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हो जाए। ये पर्सन जो भी है बहुत पछता रहे हैं, इनकी रात की नींद भी उड़ गई है। ना चैन है, ना सुकून है, ना ही आराम है और रोते भी हैं कभी-कभी पर्सन आपकी याद में, ठीक है? सेलिब्रेशन चाहते हैं और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, बताइए? ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं लेकिन आपको ये बात दिखा नहीं पाते या फिर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये तो खुश हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इन्हें तो आपकी याद नहीं आती। लेकिन द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हैं और इन्हें आपके प्रति इनसिक्योरिटी होती है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहती हो। लेकिन हम बता दें, देखो आप दोनों का यहाँ पे देखो सोल कनेक्शन है, दोनों ही प्यार करते हो। यहाँ भी आप प्यार करती हो और ये पर्सन के साथ आप रियूनियन करना चाहते हो। आप चाहते हो बराबर का प्यार मिले, लेकिन आपको लगता है कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी,
आपका दिल तोड़ा, आपका दुखाया, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कि इस पर्सन का दिल दुखाया और ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती आपके पर्सन की हो, आपकी भी हो सकती है। आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हर बार उन्हीं की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है? वही आपको चीट करे, कभी-कभी आप भी उन्हें चीट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं हम दूसरे पर्सन को हमेशा ब्लेम दें, ठीक है? आप बहुत दूर तक का सोचने वालों में से हो कि अभी आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी है तो वो भी रहे या आपके पर्सन भी रहें, ठीक है। देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है और आप चाहते हैं इसके साथ रहना, तो आप तीसरे पर्सन से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रहना, तो उससे वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। दोनों को नहीं रख सकते, कुछ दिन तो आप चला सकते हो, हमेशा नहीं चला सकते। कोई भी हो, देखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हम सबको बोलते हैं, आप फिर इधर-उधर से गाली देते हो एक-दूसरे को, इससे कुछ होना नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक आप दोनों, देखो, रिश्ता दोनों का है, निभाना दोनों को, तीसरे का क्या काम है बीच में? जब तीसरा आता ही है, तो फिर पहले वाले का क्या काम है? सोचो ज़रा। तो देखो, इनके दिल में है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ईगो की वजह से आपको नहीं दिखाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मैं सामने से गया, मैंने बोल दिया, तो मेरी इज़्ज़त नहीं होगी। आप इनकी तरफ से बेफ़िक्र हो जाएँगे और ये पर्सन आपके आगे-पीछे घूमेंगे, और ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते। इन्हें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनी रहे और ये रिश्ता भी नहीं टूटे, ठीक है? अगर आपके पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, तो इन्हें इस बात का अफ़सोस है, रिग्रेट है, पछतावा है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट दिया, सेपरेशन दिया या फिर टावर मूवमेंट दिया। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, रिग्रेट है, गिल्ट फ़ील होता है, ठीक है? पछताते हैं कि आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ठुकरा दिए। इनको लगता है कि साला जो आता है, वो सब ऐसे ही आता है मेरी लाइफ़ में कि मुझे कोई समझ नहीं पाता। मैं ही नहीं समझ पाता, लेकिन दूसरे को तो समझाना चाहिए था ना। अगर मैंने गलती करी तो दूसरे को रोकना चाहिए था ना, उसने मुझे नहीं रोका, ठीक है। देखो, कुछ इनके आज मुझे चैनल मैसेज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इनके चैनल मैसेज क्या है। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ठीक है, मैंने गलती की है, तुमने कब समझा मुझे कि मैं तुम्हें छोड़ के गया, तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था। अगर मैं नहीं रुका तो तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। माना कि मैं ज़िद्दी हूँ और अपनी आगे नहीं चलने देता, कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं कि अकेले का प्यार है, अकेले का रिश्ता है, दोनों का है। हाँ, मैंने बहुत गलती की है और मुझे पछतावा भी इस बात का। तुम बताओ, तुमने क्या किया? कि तुम्हारा हक नहीं बनता इस रिश्ते में वापस आने का? कि तुम्हारा अधिकार नहीं बनता रिश्ते ठीक करने का? कि हर बार मैं ही रिश्ता ठीक करूँ? चलो ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुमसे छुपाया, तुमने कौन-सा मुझे कुछ बताया? गलती मेरे अकेले की नहीं है। हाँ, अगर मैंने गलती ज़्यादा की तो तुम्हारी थोड़ी गलती तुम्हारी भी रही है। तुम्हें भी तो मुझे समझना चाहिए था ना। मैं तो अपनी गलती पे बार-बार पछता रहा हूँ। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? क्या सिर्फ़ मेरा ही रिश्ता था, मैं ही चला रहा था? कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम मुझे समझो और इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाओ, ठीक है? और हाँ, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता क्योंकि मुझे डर लगता है कि फिर से तुम्हें खो ना दूँ, फिर से तुम्हें छोड़ ना दूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि मैं खुद को नहीं समझ पाता कि मेरे मन में क्या है। बहुत प्यार है, बहुत केयर है, लेकिन नहीं दिखा पाता। दिल की बात जुबां पे नहीं ला सकता, क्योंकि नहीं कह सकता, नहीं आता मुझे कहना, नहीं आता मुझे जताना। ठीक है, तुम समझ जाओ और मैं ऐसे रह भी नहीं सकता, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के चैनल मैसेज। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझ जाएँ। देखो, प्यार दोनों तरफ से है, केयर दोनों तरफ से है, बस बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी तीसरे पर्सन की वजह से। तीसरे पर्सन की वजह से अपना क्यों रिश्ता ख़राब करें? अब आप कहोगे वो छोड़ के गए थर्ड पार्टी के लिए, हमने नहीं छोड़ा। तो आपने नहीं छोड़ा, उनको समझना चाहिए कि मैंने छोड़ा। देखो, ये जो भी पर्सन है, इन्हें दुःख है, रिग्रेट है, पछतावा है, ठीक है? जो आपको ये छोड़कर गए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, रियूनियन करना,
मिलना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों एक आम कनेक्शन में नहीं हो। कहीं न कहीं डिवाइन ने मिलाया, कहीं न कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं तो कुछ ऐसा है, दूर नहीं जा पाते हैं, पास आना चाहते हैं, रह नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। दिल में बहुत कुछ है लेकिन दिल में छुपा के बैठे हैं। बहुत कुछ कहने का मन करता है लेकिन नहीं कह पाते। बहुत कुछ कहते हैं ना, कभी-कभी मन करता है कि लिपट जाऊँ, सीढ़ी से लग जाऊँ और सब कुछ मन की बात कह दूँ, मन हल्का कर लूँ। लेकिन गलती इतनी है कि ये आपके सीने से नहीं लग सकते, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये है इनका ट्रू लव आपके लिए, ठीक है? और ये चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ बेटर हो जाए। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं मैरिड भी हो सकते हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं। तो आपसे दूर जाने का इनको दुःख है, पछतावा है, ठीक है? खुश नहीं है आपके बिना कहीं भी, चैन सुकून इनका कुछ नहीं है। किसी के साथ भी अगर ये है भी, तब भी वहाँ खुश नहीं, और अगर नहीं है तब भी खुश नहीं, ठीक है? और ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।